आपके कहने का मतलब है कि आपके और विक्रांत खन्ना के बीच कोई रिश्ता नहीं था? रिश्ता था, मगर अपनी मर्यादों के अंदर। विक्रांत खन्ना और मैं सहकर्मी थे और अच्छा संगीत और अच्छे गाने बनाने की कोशिश में हम एक हो गए। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त भी बने। मैम, खबर मिली है कि विक्रांत जी ने किसी और फीमेल सिंगर को साइन किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कोई भी गायक किसी भी संगीत निर्देशक के लिए जिंदगी भर नहीं गा सकता, और हर निर्देशक को ये पूरा हक है कि अपने गानों के मांग के मुताबिक किसी भी गायक से गाना गवाए। विक्रांत जी ने मुझे पहला मौका दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं, विक्रांत खन्ना की वजह से हूं। उन्होंने मेरी और मेरे परिवार की तब मदद की जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने उनके लिए कई हिट फिल्मों में गाने गाए, मगर आज मेरा विक्रांत खन्ना के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। वो किसी भी गायक को साइन कर सकते हैं। मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। आपकी बहन केतकी ने प्रतिमा जी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुनने में आया था कि पहले वो आपको लीड सिंगर के लिए साइन करने वाली थी। क्या आजकल आपकी बहन में और आप में कंपटीशन चल रहा है? केतकी मेरी बहन है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं केतकी को तरक्की करते हुए देखती हूँ। और रही बात स्पर्धा की, तो मेरी स्पर्धा सिर्फ अपने आप से है। मेरी हर बार यही कोशिश रहती है कि मैं अगला गाना पिछले गाने से बेहतर गाऊं। मैम, मीडिया में चर्चा है कि आपकी बहन केतकी ने ही मीडिया को खबर दी है कि आपका और विक्रांत सर का सीरियस रिलेशनशिप है। पांडुरंगा, मेरी बेटियों की मदद करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। केतकी मेरी बहन है। वो कभी भी मेरे बारे में कोई गलत अफवाह नहीं उड़ाएगी। और मेरी मीडिया वालों से एक दरखास्त है, हम दोनों बहनों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखने से पहले एक बार मुझे आकर पूछ ले कि सच क्या है। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, सच की पुष्टि करना मीडिया वालों की जिम्मेदारी है ना? मैं आज्ञा चाहती हूं। मैम प्लीज, एक आखिरी सवाल। क्या आप फ्यूचर में अपनी बहन केतकी के साथ गाना चाहेंगी? तेरे जैसा जूड़ा नहीं। ले लीजिए, अच्छी है आपके लिए। आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। गंदी है। बहुत कड़वी है। कड़वाने से पेट के अंदर जा रहे हो। एक काम करती हूँ, आपके लिए मिठाई ले आती हूँ। या केक खाएंगे आप? नहीं नहीं, केक तो मुझे पसंद नहीं है वो। लेकिन क्या करे, मिठाई तो बहुत मीठी होती है ना। और फिर डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, तो अब तो केक ही खाना पड़ेगा। ठीक है, अभी लाई। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच आप हर पल इतना खुश कैसे रह पाती हैं? कल्याणी, ये तो मैंने तुम लोगों का फैमिली से सीखा है। जब तुम लोग नया नया आया था ना मुंबई, और तुम लोगों के पास कुछ नहीं था, पर तुम फिर भी इतना हैप्पी था। और फिर मैंने सोचा कि रोज तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम हैप्पी नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव तो हमारे हाथ में नहीं है ना, लेकिन खुश रहना तो हमारे हाथ में है ना कल्याणी।
इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बदलो और बहुत खुश रहो। मेरे को देखो, मैंने अपना आप का स्टाइल बदला और देखो मैं कितना खुश है। जैसे रोज की समझ बढ़ी ना, वैसे उसके स्कर्ट की लंबाई भी बढ़ी। आंटी आप भी ना कुछ भी। गाना चल रहा है और उसके ऊपर काम करते हुए कितना मजा आ रहा है ना। देवी, हम भी अपना बेकरी में म्यूजिक चलाएगा, है ना? हाँ, कल्याणी, तुम हम लोगों के लिए भी ऐसा म्यूजिक लेके आओ। अब क्या हुआ मेघा? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है आपके बेटे के साथ शादी करके। क्या शू शादी के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ा घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, नौकर चाकर रखूंगा, और अब मुझे इस घर में नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा है। कोई इज्जत भी नहीं करता। कहाँ गए अभी उसके वादे? सोने का सिक्का कहाँ से आया और इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये मेरे बेटे ने दिया है, कल्याणी के पैसों में से अपना हिस्सा मारकर, समझी? हमने जो तरकीब सोची थी ना वो काम कर गई। तूने जो फोन पे बात की थी ना उसका परिणाम निकल आया है। अब केतकी अंदर और कल्याणी बाहर। अब तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, जो चाहे वो। फिलहाल ये सिक्का रखो, तुम्हारा इनाम। आई, मेरे सारे सपने कब पूरे होंगे? ये सब जाकर तुम अपने पति से पूछो, क्योंकि कल्याणी के पैसों का सारा हिसाब किताब तो वो ही देखता है। वैसे मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ पाती। तूने आज फिर से मुझे नीचे दिखाया ना? हाँ, बहुत खुश हो रही है ना? मैंने तुझसे कहा था कि मैं साइन करूंगा, मैं कहा था ना? तो फिर तूने कैसे साइन किया बोल? उस प्रतिभा की बच्ची की बात कैसे मानी तूने? हाँ, भूल गई? वैसे ही मैंने किया। नहीं, झूठ मत बोल, तूने वैसा नहीं किया। तू चुप कर सभी, तू चुप कर, पागल है तू। पागल लड़की से शादी कर गए, तुझे झेल रहा हूँ मैं। आप नहीं ना माफी, आप कुछ कह सकते थे उससे, आपने क्यों नहीं किया? तू अब मुझे बताएगी कि मुझे कब क्या कहना चाहिए? हाँ, काम कैसे करना चाहिए तू बताएगी? बहुत बड़ी हो गई ना, अब मेरी जरूरत नहीं है तुझे। तुमने उस पे हाथ उठाए तो देखना, छोड़ो उसे। तुम कैसे बन गए इस तरह, कैसे बन गए? तुम भूल गए सबसे ज्यादा नफरत तुमने अपने डैड से की, सिर्फ इसी वजह से। केतकी, बात क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अंदर आ। तू वहीं रुक जा। अंदर आने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा घर है, कल्याणी गायकवाड़ का घर। तेरा इस घर में कोई नहीं है। जा और दोबारा मत आना। केतकी, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो विक्रांत तुम्हें नहीं दे पाया। क्या बकवास कर रहे हो आप? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कल्याणी, मैं तुम्हारी लाइफ बना सकता हूँ। छोड़ो मुझे। हटो।